नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में गांधी जी के विचारों को उतारकर उनके खड़े हुए किए आंदोलनों को साकार रूप दिया है और इंदौर और भोपाल जैसे शहर आज देश में सबसे स्वच्छ शहर बने हैं। बता दें आपको कि गांधी जी की जयंती पर देश व प्रदेशवासियों को बधाई दी है और यशोधरा जी को 4 बार कोविड हुआ था, इसलिए उन्होंने संगठन से चुनाव न लड़ने का अनुरोध किया था। आगे बयान दिया कि प्रियंका जी से मध्य प्रदेश पूछता है कि आपके संगठन के लोग सनातनियों को गालियां दे रहे हैं। थोड़ा सा बाकी लोग और आ जाओ। अब ठीक है। मैं ही नहीं रुकूंगा इसमें। थोड़ा ऊपर आ जाओ। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे। ऊपर करो तो कैसे दिखेगा? आज गांधी जी की जन्म जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम संकल्प लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के राजनीतिक इतिहास में गांधी जी के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने का काम व्यवहारिक तौर पर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कल 1 अक्टूबर को हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर 1 घंटे स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के साथ 1 घंटे श्रमदान करके गांधी जी के विचारों पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के जनमानस ने जो समर्थन स्वच्छता के अभियान को दिया और आज पूरा देश, पूरा भारत गांधी जी के उस सपने को, जो उन्होंने स्वच्छता का संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज वो साकार होकर के पूरे भारत के अंदर आज स्वच्छ भारत बनकर के दुनिया के अंदर एक आदर्श भारत खड़ा है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा हमें आह्वान किया है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता, आम जनमानस गांधी जी के स्वदेशी के आह्वान को, स्वदेशी के आंदोलन को, खादी के वस्त्रों का माननीय गांधी जी ने आह्वान किया था, तो आज हम सब कार्यकर्ता, सभी जनमानस गांधी जी के उस विचार को जमीन पर प्रतिपादित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर दुकानों पर जाकर के खादी ग्रामोद्योग के वस्त्रों को खरीदकर खादी के आंदोलन को भी हम ताकत देने का काम करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगेंगे। मैं सबको बहुत आज बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक आइडियल प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो जीवन था, एक ऐसा जीवन कि जो सादगी भरा जीवन कैसे हो सकता है किसी प्रधानमंत्री का, तो एक आइडियल तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस देश को, उनका जो नेतृत्व मिला, आज मैं उनके जन्म जयंती के अवसर पर भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। बस आज बाहर हो जाऊं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भाई भगवान दास जी, सुमित पचौरी जी, हमारी महापौर आदरणीय मालती जी और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर मीडिया के मित्रों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर देश के अंदर गांधी जी के विचारों को, जो महात्मा गांधी जी ने इस देश के अंदर
चाहे स्वच्छता का अभियान होगा या स्वदेशी का अभियान होगा, इन दोनों अभियानों को जमीन पर अगर व्यवहारिक और प्रत्यक्ष उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कल 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश भर के अंदर, मध्य प्रदेश के कोने कोने में आम जनता जनार्दन के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे स्वच्छता में श्रमदान करके गांधी जी के विचारों को अपने मन के अंदर आत्मसात करने का काम किया है। और मैं इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर आजादी से पूर्व गांधी जी ने जो आंदोलन खड़े किए, उन आंदोलनों को भी आज अगर साकार रूप देने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के अंदर गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के देश के जनमानस के मन में गांधी जी के विचारों को अगर उतारा है। और आज देश, जिसे कभी ये कहा जाता था कि भारत बड़ा गंदा देश है, लेकिन आज हमें गर्व है कि गांधी जी के उन विचारों को जमीन पर उतारकर भारत आज स्वच्छ भारत बनकर दुनिया के अंदर इतिहास बनाने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देता हूं कि इंदौर जैसे शहर, भोपाल जैसे शहर, कई ग्रामीण निकाय देश के अंदर स्वच्छता के अभियान में 1 नंबर पर खड़े हैं। आज हमें इस बात का गर्व है कि आम जनमानस ने अपने मन के अंदर प्रधानमंत्री जी के उन विचारों को, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता और स्वदेशी के संकल्प को लोगों ने अपने मन के अंदर उतारा है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर भी बहुत हृदय से सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी ऐसे नेता रहे हैं कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को सादगी के साथ देश के प्रधानमंत्री, एक आदर्श प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के अंदर भूमिका निभाई है। आज इस अवसर पर हम स्वच्छता का तो संकल्प लेंगे ही, लेकिन मैं एक आह्वान करना चाहता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, देश भर के कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री ने आम जनमानस को जो आह्वान किया है कि खादी को संबल और ताकत देने के लिए खादी ग्रामोद्योग भंडार पर जाकर के, खादी की दुकानों पर जाकर के आज हम किसी न किसी रूप में कोई भी वस्त्र खादी का हम खरीदें और गांधी जी के उन विचारों को, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विचार गांधी जी ने उस समय दिया था, जिसे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आज हम सब कार्यकर्ता और आम जनमानस खादी ग्रामोद्योग या खादी की दुकानों पर जाकर के मैं सबसे अपील और आह्वान करता हूं कि आप आज वस्त्र खरीद करके इस विचार को भी हम संबल और ताकत देने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आज गांधी जी के आज प्रतिमा के समक्ष हम अपना हाथ आगे करके एक शपथ लेंगे कि स्वच्छता के अभियान में हम सभी स्वच्छ, अपने मध्य प्रदेश को, अपने भारत को, अपने मध्य प्रदेश को, अपने भोपाल को स्वच्छ बनाने का हम संकल्प तो लेंगे ही, लेकिन दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। मैं संकल्प, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। बस आज बाहर हो जाऊं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भाई भगवान दास जी, सुमित पचौरी जी, हमारी महापौर आदरणीय मालती जी और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर मीडिया के मित्रों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर देश के अंदर गांधी जी के विचारों को, जो महात्मा गांधी जी ने इस देश के अंदर, चाहे स्वच्छता का अभियान होगा या स्वदेशी का अभियान होगा, इन दोनों अभियानों को जमीन पर अगर व्यवहारिक और प्रत्यक्ष उतारने का काम किसी ने किया है
तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कल 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश भर के अंदर मध्य प्रदेश के कोने कोने में आम जनता जनार्दन के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे स्वच्छता में श्रमदान करके गांधी जी के विचारों को अपने मन के अंदर आत्मसात करने का काम किया है। और मैं इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर आजादी से पूर्व गांधी जी ने जो आंदोलन खड़े किए, उन आंदोलनों को भी आज अगर साकार रूप देने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के अंदर गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के देश के जनमानस के मन में गांधी जी के विचारों को अगर उतारा है। और आज देश, जिसे कभी ये कहा जाता था कि भारत बड़ा गंदा देश है, लेकिन आज हमें गर्व है कि गांधी जी के उन विचारों को जमीन पर उतारकर भारत आज स्वच्छ भारत बनकर दुनिया के अंदर इतिहास बनाने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देता हूं कि इंदौर जैसे शहर, भोपाल जैसे शहर, कई ग्रामीण निकाय देश के अंदर स्वच्छता के अभियान में 1 नंबर पर खड़े हैं। आज हमें इस बात का गर्व है कि आम जनमानस ने अपने मन के अंदर प्रधानमंत्री जी के उन विचारों को, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता और स्वदेशी के संकल्प को लोगों ने अपने मन के अंदर उतारा है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर भी बहुत हृदय से सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी ऐसे नेता रहे हैं कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को सादगी के साथ देश के प्रधानमंत्री, एक आदर्श प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के अंदर भूमिका निभाई है। आज इस अवसर पर हम स्वच्छता का तो संकल्प लेंगे ही, लेकिन मैं एक आह्वान करना चाहता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश भर के कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री ने आम जनमानस को जो आह्वान किया है कि खादी को संबल और ताकत देने के लिए खादी ग्रामोद्योग भंडार पर जाकर के, खादी की दुकानों पर जाकर के आज हम किसी न किसी रूप में कोई भी वस्त्र खादी का हम खरीदें और गांधी जी के उन विचारों को, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विचार गांधी जी ने उस समय दिया था, जिसे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आज हम सब कार्यकर्ता और आम जनमानस खादी ग्रामोद्योग या खादी की दुकानों पर जाकर के मैं सबसे अपील और आह्वान करता हूं कि आप आज वस्त्र खरीद करके इस विचार को भी हम संबल और ताकत देने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आज गांधी जी के आज प्रतिमा के समक्ष हम अपना हाथ आगे करके एक शपथ लेंगे कि स्वच्छता के अभियान में हम सब भी स्वच्छ अपने मध्य प्रदेश को, अपने भारत को, अपने मध्य प्रदेश को, अपने भोपाल को स्वच्छ बनाने का हम संकल्प तो लेंगे ही, लेकिन दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। मैं संकल्प